प्यारे बच्चों नमस्कार। स्मार्ट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्यपाल यादव। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, जिसको पढ़ने के लिए हमेशा हमारे बच्चे उत्सुक रहते हैं। वह है धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु अर्थात मेटल एवं नॉन मेटल। तो यहाँ पर हम आज के विषय में लेने वाले हैं केवल मेटल को, यानी कि धातु को। तो धातु मेटल शब्द आपके लिए नया नहीं है। आप अपने परिवेश में बहुत प्रकार की वस्तुओं को बना हुआ देखते हैं। इन बनी हुई वस्तुओं में आप सब पाते हैं कहीं कि ये कोई लोहे की बनी हुई वस्तु है, कहीं पाते हैं कि यह आभूषण सोने के बने हैं, कहीं पाते हैं यह आभूषण चांदी के बने हैं, कहीं पाते हैं कि ये प्लेटिनम के बने हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार की जो दवाएं होती हैं, उन दवाओं में भी कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं। वास्तव में उनमें भी कुछ जो है क्या होते हैं, धातु तत्व होते हैं। धातु तत्व होते हैं। ये धातु तत्व जो है बाहर तो विद्यमान है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये धातु तत्व जो है हमारे बॉडी को भी जो है मेंटेन करते हैं। हमारे शरीर को भी जो है ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। आपने सुना होगा, एक टीवी पर ऐड आता था, सोना चांदी च्यवनप्राश। सबको याद होगा, सोना चांदी च्यवनप्राश। सोना देता है सुरक्षित तन, सुंदर तन, और चांदी देती है तेज दिमाग। आयरन क्या करता है? ये आयरन जो है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है। तो ये धात्विक तत्व हैं जो हमारे शरीर को भी लाभप्रद पहुंचाते हैं। तो आज ही हम ऐसे ही एक चैप्टर पे बात करने वाले हैं, जो है धातु या मेटल। चूंकि हम यहाँ फिजिक्स में इसको पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान में इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसका जो है फिजिकल अध्ययन ही करेंगे। हम बॉडी पार्ट्स के अंदर इसका अध्ययन यहाँ पे नहीं करेंगे। जब कभी हम जो है बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में इसके बारे में, पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ निश्चित रूप से आपको शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो धात्विक तत्व हैं उनकी चर्चा आपसे करेंगे। तो अभी केवल हम चर्चा इतनी ही करते हैं। आप सब जानते हैं कि पदार्थ जो मेटल होता है, पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा क्या है, ये सभी आपने पढ़ी है। तो यहाँ जो पदार्थ है, वास्तव में यदि हम पदार्थ को देखें तो पदार्थ भौतिक और रासायनिक संरचना के दृष्टिगत, यानी पदार्थ जो है भौतिक और रासायनिक संरचना के गुणों के आधार पर दो प्रकार का होता है। यानी कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर दो प्रकार का। तो इसमें भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर, भौतिक व रासायनिक, ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर ये दो प्रकार का है, जिसमें एक होता है हमारा क्या, धातु तत्व, और दूसरा क्या होता है हमारा अधातु तत्व। धातु और अधातु, उपधातु भी होता है, उसको हम बाद में अध्ययन करेंगे। यहाँ केवल हम दो प्रकार की चर्चा करेंगे। तो धातु एवं अधातु जो है भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को यहाँ पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो अब हम यहाँ जान लेते हैं कि धातु क्या है, धातु की एक परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, धातु की परिभाषा यदि हम सामान्य करें, अभी तक जो हम चर्चा करके आए हैं, तो धातुओं को हम उनके गुणों के आधार पर परिभाषित करते थे, लेकिन वो वास्तव में वो उसके गुण हैं जो दो प्रकार से होते हैं, भौतिक गुण भी होते हैं और रासायनिक गुण भी होते हैं। यहाँ हम धातु को परिभाषित करेंगे तो वो करेंगे उस धातु के एक रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है। तो क्या होती है धातु की परिभाषा, जरा ध्यान से अपनी अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। देखें, धातु जो मेटल है क्या होता है, ठीक है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन
बनाते हैं धातु तत्व कहलाते हैं। ध्यान से सुन लें, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें हम धातु तत्व कहते हैं। यहां धातु तत्व ध्यान रखना, क्योंकि तत्व जो है ये पदार्थ से पहले की रचना है। तो तत्व हम सब जानते हैं, तत्वों की आवर्त एक सारणी होती है। तत्व जो है 118 जिनकी संख्या है, ये सब जानते हैं कि जो तत्व हैं इनमें जो 118 तत्व हैं, इन 118 तत्वों की एक श्रृंखला पूरी जो है तत्वों की आवर्त सारणी में वहां आप पढ़ेंगे, तो जिसमें से 90 तत्व जो हैं, 90 तत्व वो सब धातु तत्व हैं। 90, ध्यान रखना, इसकी संख्या को आप लोग स्मरण करके रखें। 90 तत्व जो है धातु तत्व हैं। तत्व उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए सोना, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखिए सोना, कार्बन, चांदी, ठीक है, टिन, सीसा, लोहा, पारा, एंटीमनी, ये सभी जो है क्या है, तत्व हैं। ऐसे श्रृंखला पूरी 90 की है, ठीक है। तो तत्व से ही पदार्थ बनता है भाई, और पदार्थ के ही विभिन्न रूप हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं। तो वो सब धातु तत्व, जिनमें धातु उपस्थित हैं, इसलिए वो धातु तत्व हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमने उदाहरण लिखे हैं, मैं आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास में, समय में, बहुत प्राचीन समय में मात्र में केवल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व ही विद्यमान थे, जिनके बारे में लोग जानते थे, ज्यादा उनको जानकारी नहीं थी। ये 8 तत्व ही जो है प्राचीन समय में विद्यमान थे, और इन्हीं तत्वों को प्रागैतिहासिक तत्व कहा गया है। ध्यान में रखना है, ये जो 8 तत्व है ना, यही तत्व जो है अपने प्रागैतिहासिक तत्व कहलाए। प्रागैतिहासिक तत्व माने इन्हीं के जो है क्या होगा, बाद में प्रगति धीरे धीरे होती गई और नए तत्वों का निर्माण होता गया। तो इस प्रकार से आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि मेटल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और इसकी परिभाषा जो है ये किस प्रकार से दी गई है। इसके लिए मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण और बता रहा हूं, ठीक है। उदाहरण को ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से त्यागते हैं। मान लीजिए कोई तत्व है, वह तत्व है आपका सोडियम, ठीक है। सोडियम देखिए ये धातु है, धातु तत्व है। अगर सोडियम धातु तत्व है, तो अगर सोडियम धातु तत्व है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है 281, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक होता है 11, तो 11 परमाणु क्रमांक के आधार पर 281 इस प्रकार से जो है यह अपनी कक्षाओं का निर्माण करता है। तो अंत में जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद ये क्या बनाता है, धनायन बनाता है। धनायन बनाता है यानी कि सोडियम आयन इस प्रकार से बन जाता है, सोडियम N+, ये आयन बनाता है। तो ऐसे ही जितने भी धातु तत्व हैं सभी इसी प्रकार से आयन बनाते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा में क्या आता है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, दूसरे किसी को दे दिया जिसको आवश्यकता है, त्याग दिया, क्या बनाया, धनायन बनाया, क्या कहलाएंगे, धातु तत्व कहलाएंगे। सभी प्रकार के जो 90 धातु तत्व हैं उन सभी में यही गुण पाया जाता है, इसलिए उनकी परिभाषा यही है। तो इस प्रकार से हम जान गए होंगे कि धातु तत्व क्या कहलाते हैं, धातु किसे कहते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप इसको समझा सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण। ध्यान से अगले वीडियो को जरूर देखिए। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।